हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज। हमारी जो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की। यहाँ पे हमारी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 115 पोस्ट। जनरल के अंदर 28 पोस्ट हैं, जनरल वुमेन के अंदर 8 पोस्ट हैं और विडो की 3 पोस्ट है और डाइवोर्स्ड की 1 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में जो जनरल हैं उनके लिए 14 वैकेंसीज हैं, जनरल वुमेन की 3 वैकेंसी हैं, विडो के लिए 2 वैकेंसी हैं और डाइवोर्स कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एसटी कैटेगरी में जो जनरल हैं उनके लिए 10 वैकेंसी हैं, जनरल वुमेन की 3 वैकेंसी हैं, विडो की 1 वैकेंसी है और डाइवोर्स्ड के लिए 1 वैकेंसी है। ओबीसी कैटेगरी में जनरल के लिए 18 वैकेंसी हैं, जनरल वुमेन के लिए 4 वैकेंसी हैं, विडो के लिए 2 वैकेंसी हैं और डाइवोर्स्ड के लिए 1 वैकेंसी है। एमबीसी मतलब बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो जनरल कैटेगरी है उसमें 3 वैकेंसी हैं, जनरल वुमेन के लिए 1 वैकेंसी है और विडो के लिए 1 वैकेंसी है और डाइवोर्स्ड कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो जनरल हैं उनके लिए 8 वैकेंसी हैं, जनरल वुमेन के लिए 2 वैकेंसी हैं, विडो के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट हमारी आती है एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एससी की वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 10। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसी हैं और एससी जनरल में 2 वैकेंसीज हैं और एसटी जनरल में 4 वैकेंसी हैं और जनरल वुमेन की 2 वैकेंसीज हैं। थर्ड है हमारी स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी 18 है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जनरल की 6 वैकेंसीज हैं, जनरल वुमेन की 2 वैकेंसीज हैं और विडो के लिए 1 वैकेंसी है। एससी में जनरल के लिए 2 वैकेंसीज हैं और एसटी में जनरल के लिए 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें जनरल के लिए 2 वैकेंसीज हैं और एमबीसी में जनरल के लिए 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद हमारा आता है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी में जो जनरल कैटेगरी है। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। जनरल कैटेगरी में यूआर कैटेगरी में जो विडो हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है और यहाँ पे एससी कैटेगरी में हमारी कोई वैकेंसीज नहीं है। उसके बाद जो एसटी कैटेगरी है उसमें जो जनरल हैं उनमें 2 वैकेंसीज हैं और ओबीसी कैटेगरी में जनरल में 1 वैकेंसी है और जनरल वुमेन के लिए 1 वैकेंसी है। फिर हमारा आता है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बॉटनी। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि आती हैं। 1 पोस्ट हमारी यहाँ पे एसटी कैटेगरी जनरल में है और 1 पोस्ट हमारी है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। फिर हमारी आती है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी में। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। जनरल कैटेगरी और जनरल वुमेन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है और जो एसटी कैटेगरी है उसमें जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। अब यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें जनरल के लिए 1 वैकेंसी है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वहाँ पे जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट हमारा आता है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। तो जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से हैं उसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 9 और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी में हमारी 11 पोस्ट है और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी में हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। उसके बाद हमारी असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। उसके बाद जो एंटोमोलॉजी में असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हैं उनकी 12 पोस्ट है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इनकी जो टोटल पोस्ट है वो है 40। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। यहाँ पे जिनने बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर से और हॉर्टिकल्चर से वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ विथ स्टैटिक्स और 2nd क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विथ स्पेशल सब्जेक्ट इन स्टैटिक्स
और एमएससी इन स्टैटिक्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ये भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी है अगर एग्रोनॉमी के साथ, तो वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी के अंदर कर रखी है तो वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी बॉटनी विद प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, ये भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके पास क्या होना चाहिए, इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी, ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के साथ अगर एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी है तो वहाँ पे ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर जूलॉजी में एमएससी कर रखी है एंटोमोलॉजी के साथ तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री और सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर और सोयल साइंस ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, जो इन्हें एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कर रखी है वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और सोयल साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी है हॉर्टिकल्चर के साथ वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी है एग्रोनॉमी के साथ वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट ब्रीडिंग, ये भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी और सेकंड क्लास एमएससी बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी और क्लास सेकंड एमएससी जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सोयल साइंस ऑफ ए यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड जो पोस्ट है उसके लिए जो लेवल है वो 11 है। थर्ड से 9 तक जो पोस्ट है उनके लिए जो लेवल है वो 14 है। और 10 से 14 तक जो लेवल है उसके लेवल है वो है 12 है। यहाँ पे जो फर्स्ट से लेकर सेकंड और 10 से लेकर 14 तक जो अधिकतम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो कम है वो कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। 3 से लेकर 9 तक जो वैकेंसीज़ हैं उनमें जो हमारी मिनिमम एज है वो 20 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल होनी चाहिए। अब इसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास से, मोर बैकवर्ड क्लास से, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और जो वुमेन कैंडिडेट हैं SC ST कैटेगरी से उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। जो वुमेन कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है। जो विडो और डाइवोर्स्ड वुमेन है उनकी क्या नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। उनके लिए कोई भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी है OBC कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे जो फीस है वो 600 रुपये है। और जो शेड्यूल कास्ट और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400 रुपये है। अब हम देखते हैं पेपर सब्जेक्ट्स कौन से आएंगे हमारे। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान वो हमारी 40 मार्क्स की आएगी, हमारे 40 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके 110 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 110 मार्क्स के। तो हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 150 मार्क्स। और जो हमारी एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो है 2.5 घंटे की, मतलब 2 घंटे 30 मिनट की। और हमारे यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के ऊपर अप्लाई करता है तो उनको अलग अलग उनके लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। ये थी हमारी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।